मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हमारे यूट्यूब चैनल नारा हक इस्लामाबाद में खुशामदीद। आपकी खिदमत में हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम, ख़बरें और ख़बरों पर तज्ज़िये वफाकी दारुल हुकूमत के मारूफ सहाफ़ी कैसर बट पेश करते हैं। आज फरवरी की 16 तारीख़ है और 2023 का साल। सामीन कराम, बलूचिस्तान में गवादर के मच्छरों की तंजीम हक 2 की तहरीक हनूज जारी है, मगर सूबाई हुकूमत ने इस अहम और संगीन मसले की तरफ अब तक कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी है, सिवाय इसके कि तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान को उनके 25 या 30 साथियों समेत जेल में डाल दिया है। इन लोगों को कभी कोयटा ले जाया जाता है और कभी वापस गवादर पहुंचा दिया जाता है। 1 लाख से ज़ायद मच्छेरे बलूचिस्तान हुकूमत की गफलत का शिकार हैं, मगर सूबाई हुकूमत को इन गरीबों के मसाइल के हल के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा है। गवादर के मच्छरों का मसला क्या है, इसके बारे में आपको बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की वो अहम तकरीर सुनाते हैं जो उन्होंने पिछले हफ्ते सेनेट में किए और इस मसले पर खातिर खा रोशनी डाली। जी, अनवर काकड़ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, ग्वादर के हवाले से तमाम दोस्तों ने अपनी इनपुट दी और बड़ी मुफस्सल अंदाज में कोशिश की कि उस मुद्दा को बयान किया जाए वहाँ पे जो हालात हैं। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए चंद चीज़ें जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। शायद इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना हिदायतुर रहमान जिन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का रेफरेंस मुश्ताक साहब दे रहे थे, उसके तहत राइट टू असेंबल और राइट ऑफ एक्सप्रेशन के तहत वो उसके इंटाइटल्ड हैं। बाज़ औक़ात वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन हम उनके साथ अग्री करते हैं और बसा औक़ात हम उसके साथ डिसअग्री करते हैं, लेकिन राइट टू एक्सप्रेस जो है वो इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे यकीन करने वाले ज़रूर उनके उस हक़ का दिफा करेंगे। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में, या जो उनके साथ जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे ऐसे नुकात उठाए जिनके साथ हमारा इत्तेफाक करना ना लाजिम है ना हम करते हैं। लेकिन जो उनका मुद्दा है, जो उनका नुक्ता है, जो उनके मुतालबात हैं, वो 100% दुरुस्त है। अगर मैं भी ग्वादर का रिहायशी होता तो मैं मौलाना हिदायतुर रहमान को अपना रहनुमा तस्लीम करता। बात ये है, हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने कहा कि इन रवैयों की वजह से वहाँ पे बाग़ियाना ख़यालात जन्म ले रहे हैं। कौन से रवैयों की वजह से? वजाहत की जाए कि वो कौन सा रवैया है जिसकी वजह से वहाँ पे बाग़ियाना ख़यालात जन्म देते हैं कि ग्वादर के अवाम को हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये पानी किसने देना था? मियाँ शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने, नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, या वक्त के वज़ीर आला बलूचिस्तान जिसके पोस्ट 18th अमेंडमेंट के तहत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है। अगर हमने पूरी कौम के सामने सच सामने रखना है तो अधूरे सच का शायद इतना फ़ायदा ना हो, फिर हमें पूरी बात तस्लीम करके सामने रखनी चाहिए। फिशरीज़ डिपार्टमेंट वफाक के तहत नहीं है। उनका जो मेन मुद्दा है जिसमें समंदर में बड़े बड़े ट्रॉलर्स, जो कि सबको पता है, ये एक रोज़े रोशन की तरह ये हकीकत आया हैं कि उसके बदले में रिपोर्टेडली कहा जाता है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस नहीं है, जो रिपोर्टेडली हमने सुना है कि 70 करोड़ से 1 अरब रुपए तक रिश्वत के ज़िम्मे में महीने की अदायगियाँ होती हैं। अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम, मैं तो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम ही कहूँगा, इसकी रुकावट पाकिस्तान की फ़ौज ने करनी थी, फ्रंटियर कोर ने करनी थी, किसने करनी थी? ये जो सूबाई फिशरीज का महकमा है ये भी सूबाई हुकूमत के मातहत आता है। तो बागियाना रवैये से ज़्यादा ये सिविल लिबर्टीज़ का मसला है, ये सिविल राइट्स का मसला है। बहुत बेहतर होता कि उस इंतज़ामी इल गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस जिसका लोग कहते हैं कि इस वक्त की अपोजिशन और इस वक्त की हुकूमत वो दोनों इकट्ठे हैं। ग्वादर से मुंतखब नुमाइंदगान जितने भी हैं एक ही है, उनके मुतालिक ये तासुर है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, बजाय इसके कि वो आगे आते और वो एक बहुत कॉम्परस पॉपुलर पार्टी के रहनुमा हैं, वो इन मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करते। वहाँ पे नुक्ताचीनी ये हो रही है कि वो इन मसाइल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। खुदारा हमारी सूबाई हुकूमतों से गुजारिश है, अगर वो इसको इंटरफेरेंस ना समझे 18वीं तरमीम के तहत, कि होश के नाखुन ले, होश में आए। अगर इस मदहोशी की कैफियत में रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की की तरफ हम चले जाएं। ये मदहोशी सियासी भी है और शायद नीम सियासी भी है। मैं बहरहाल उस सियासी मदहोशी की तरफ ही इशारा कर रहा हूं और उसी पे ही मैं फोकस रखूंगा कि प्राइमरीली ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है, और उम्मीद करते हैं कि वो उन फोरम्स पे इन मसाइल को हल करें। आप अगर चाहते हैं कि वहाँ पे ऑफ ग्रिड सोल्यूशन दे, 50 मेगावाट 100 मेगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना अच्छी बात है, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करें, तमाम चीज़ें करें, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल 120, 50, 70 बिलियन रुपीस का जो PSDP है, अगर 5 साल की प्लानिंग की गई होती तो शायद अब तक ऑफ ग्रिड सोल्यूशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी वहाँ आ गया होता। वहाँ पे माजी में जाम साहब की हुकूमत में 2-3 डैम बने, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन मेरे ख्याल में पाइपलाइन की अभी आखिरी मराइल में है। वो कंप्लीट होगा तो जो वाटर का इशू है वो एक हद तक उसमें रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो ट्रॉलर से जुड़े हुए मसाइल हैं, जो बाकी लोकल गवर्नेंस के हवाले से मसाइल हैं, वो मेरी दरख्वास्त और अपील होगी कि सूबाई हुकूमत को उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।